नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी इंसान के मन में होता है, और वो क्या है कि क्या कोई इंसान उम्र बढ़ने के बावजूद जवान रह सकता है। आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है दोस्तों। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, बहुत ही एडवांस फीचर्स, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हैं। और ऐसे ही आज के समय में लोग एंटी एजिंग क्रीम्स, स्टेरॉइड इंजेक्शंस, सप्लीमेंट्स, ऐसी कई सारी चीज़ों में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं दोस्तों। और वो किस लिए? कि उनके चेहरे में चमक रहे, उनको जो बुढ़ापा है वो जल्दी ना आए। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी वही इंसान बालों का झड़ना, थकान अंदर से, झुर्रियाँ आना चेहरे पे, और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। यहाँ पर आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि जवानी अंदर से आती है, शरीर में बाहरी तौर पे देखने पे उसको हम जवानी नहीं कह सकते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि जवानी का आयुर्वेदिक मीनिंग, बुढ़ापे के असली कारण, ऐसा हम क्या खाएं जिससे हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा ना हो, और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है और बॉडी की जो स्ट्रेंथ है और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड रहें, मेंटेन रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जवानी है क्या। तो जवानी का मतलब सिर्फ चेहरे से सुंदर दिखना नहीं है दोस्तों। चरक संहिता में एक श्लोक आता है, बल वर्ण सुख आयु मेधा ओजस संपन्न पुरुष, यानी कि जवान वही है जिसमें बल यानी कि ताकत हो, वर्ण उसकी बॉडी में, उसके शरीर में चमक हो, एक चेहरे में तेज हो, मेधा तेज दिमाग, ओजस जिसे हम आजकल की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, और लास्ट अग्नि, डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपकी जो जठराग्नि है वो ठीक हो, वो अच्छे से खाने का पाचन कर रही हो, तो उम्र चाहे आपकी 60 हो जाए बट शरीर से आप 40 का फील करेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एजिंग क्यों होती है। तो आयुर्वेद कहता है वात वृद्धि ही जरा, यानी कि जो हमारे 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त एवं कफ, तो इसमें भी जो वात दोष है जब ये शरीर पर बढ़ने लगता है तो बुढ़ापा आने लगता है। अब बात करें इनके मुख्य कारणों की, तो गलत खान पान, देर से सोना या दिन में सोना, तनाव, स्ट्रेस, मल मूत्र के वेग को रोकना। अब इन सब चीज़ों से प्रीमैच्योर एजिंग होती क्यों है? क्यों होगी? क्योंकि इससे हमारी क्या है, सबसे पहले डाइजेस्टिव फायर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि जठराग्नि हमारी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। देन उसके बाद जो हमारा ओजस है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो कम होने लगती है, और जहाँ हमारी इम्यूनिटी डाउन हुई तो लाखों बीमारियाँ, अनगिनत बीमारियाँ हमें लगने लगती हैं, और हमारी बॉडी का वात दोष भी प्रकोपित हो जाता है, और यहीं से प्रीमैच्योर एजिंग शुरू होती है। अब बात करें ज़िंदगी भर जवान रहने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों अग्नि दीपक आहार। जी हाँ, हर जगह मैं अग्नि की बात ज़रूर करता हूँ क्योंकि इसका बहुत महत्व है। और आयुर्वेद की जो चिकित्सा चलती है वो चाहे रोग में हो या हमारी लाइफस्टाइल में हो, वहाँ पर जठराग्नि, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, उसका एक अहम रोल होता है। तो अग्नि दीपक आहार में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीना है। देन जब भी आप नाश्ता कर रहे हैं, जो भी भोजन आप ले रहे हैं, उससे पहले अदरक, नींबू एवं सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अत्यधिक ठंडा बासी भोजन का सेवन आप ना करें। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं रसायन सेवन।
यानी कि एंटी एजिंग फूड जो होता है उसका सेवन। तो उसमें सबसे पहले जिक्र आता है आंवला का, जिसको आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रसायन बताया गया है। रसायन वो मेडिसिन या वो तत्व होते हैं दोस्तों, वो आहार होता है जिसके कारण शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी भूख है, हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, मतलब हमारे जितने तंत्र, जितने भी सिस्टम हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम्स हमारे ओके चलते हैं। तो आंवले का आप सेवन कर सकते हैं। रात में खाने के साथ या खाना खाने के बाद आप दूध और घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। खजूर, किशमिश, बादाम, ऐसे जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, इनको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, शहद, हनी। इसका भी आप यूज़ अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रेगुलर डाइट में आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे बात ध्यान देने वाली क्या है कि बहुत से लोग जो शहद होता है इसको हल्का गर्म करके लेते हैं या गुनगुना कर लेते हैं, लेकिन शहद को कभी भी आंच में गुनगुना करने के लिए, गर्म करने के लिए नहीं रखना चाहिए। इसको जिस टेम्परेचर में वो है उसी में आपको लेना चाहिए। यहाँ पे एक श्लोक भी बताया गया है, आम्लकी वय स्थापनम, यानी कि आंवला एज का स्टेबिलिटी रखता है। हमारी जो वय को बताया गया है एज, और स्थापनम यानी कि स्टेबल, तो हमारी एज को स्टेबल रखता है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे सात्विक और मित आहार की। सात्विक आहार में दोस्तों क्या चीज़ें आती हैं? हरी सब्जियां, मूंग दाल, मौसमी फल, सीजनल फ्रूट्स, बाजरा या जौ का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ना खाएं, किन से आपने बचाव करना है? तो आपने जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, ज़्यादा चीनी नहीं खानी, बासी खाना आप ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीने का जो लोगों को आदत होती है उस चीज़ को आप कम करें। तो इन चीज़ों को आप करने से बचें दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आप प्री मैच्योर एजिंग जो फैक्टर है उससे आप बचे रहें। तो इसमें सबसे पहले आता है दिनचर्या का प्लान, यानी कि आपका जो डेली रूटीन है उसका आप एक टाइम टेबल बनाइए। और उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रोज़ टाइम पर मल त्याग, डेली आप फ्रेश हों, और रात को 10 बजे से पहले सोना। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं इसमें और आप करेंगे, बट क्या है कि अभी वीडियो हमने ज़्यादा लंबी बनानी नहीं है। तो मेन चीज़ें जो जैसे अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आप अपनी जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन जो है, उसमें आप अपनी आदत में शुमार करिए इसको। दूसरे पॉइंट में आता है दोस्तों योग और प्राणायाम। तो हम सभी जानते हैं कि योग और प्राणायाम, इनका हमारे डेली रूटीन में डायरेक्ट इफ़ेक्ट है, डायरेक्ट कोरिलेशन है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो इनमें आप कौन कौन से व्यायाम अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, 10 से 12 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं और हल्की कपालभाति कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो श्वसन तंत्र है वो भी एक्टिव होता है और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे अभ्यंग की। अभ्यंग को बोला जाता है दोस्तों ऑयल मसाज। अब ऑयल मसाज की अगर बात करें तो ये चाहे कोई आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल हो सकता है, या सरसों का तेल हो सकता है, या नारियल का तेल हो सकता है, या आपके घर में बनाया हुआ, जैसे बहुत सारे लोग अपने घरों में बनाए रखते हैं, लहसुन का तेल, खुमानी का तेल, ऐसे बहुत सारे तेल रहते हैं जो वात शामक हों, जो वात का जो प्रकोप होता है बॉडी में उसको कम करने में मददगार हो। तो ऐसे कुछ ऑयल्सों को आप अपने घर पे रख सकते हैं, इनसे आप मसाज कर सकते हैं। कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार, वैसे तो मैं कहूँगा अल्टरनेट डेज में आप करें तो ज़्यादा बेटर है, बट आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। लेकिन फिर भी हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार आपने अभ्यंग
ऑयल मसाज ज़रूर करनी चाहिए, विशेषकर सर में और पैरों के तलवों में मालिश ज़रूर करनी चाहिए। कहा भी गया है अभ्यंगम आचारेत नित्यम। अब हम बात करें रसायन चिकित्सा और कुछ गलतियों की। तो रसायन दोस्तों वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आयुर्वेद में तो बहुत सारा वर्णन है, आमलकी रसायन, ब्रह्म रसायन और भी बहुत सारे रसायन हैं। बट जो रसायन का सेवन होता है उनको कभी भी डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैं ये एक आपको चीज़ बताता हूँ, आपने शायद आप जानते भी हों या आप में से कई लोग ये नहीं भी जानते हो कि रसायन में जैसे च्यवनप्राश आ गया, ब्राह्मी का आ गया रसायन, तो ये जो चीज़ें होती हैं खाली पेट लेने में ज़्यादा इफ़ेक्ट इनका अच्छा रहता है। तो रसायन का सेवन हमेशा खाली पेट किया जाता है। अब रसायन की अगर बात करें तो उनमें जैसे च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, आमलकी रसायन, गुडूची रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन आप बना के या मार्केट में भी अवेलेबल हैं, इनको आप ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करें कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं और जिनको आप सुधार सकते हैं, जैसे देर रात तक फ़ोन चलाना, पर्याप्त नींद ना लेना, ज़्यादा तनाव लेना और बिना भूख के खाना खा लेना। वैसे ये चारों के चारों पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हैं, इनका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हम क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे हमने रात को खाना खाया, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइम है, सपोज़ हमारा टाइम है 10 बजे का सोने का, अब हम फ़ोन चलाएंगे तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ वीडियो चल गई या कुछ भी चल गया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा सोने का। उससे हमारी जो बॉडी को नीड है नींद की वो कम हो गया, हम वो पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमको एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें हमें होने लगेंगी। यहाँ अगर ये चीज़ हमें होने लगी, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो डाइजेशन है वो अपने आप ख़राब हो जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स की हमने अभी जिक्र करा है, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं हमारे डेली रूटीन में, बट अगर मेनली हम ये 4 चीज़ों पे अगर फोकस करें, इनको अपनी जो हमारी डेली रूटीन है उससे हम एक्सक्लूड कर लें, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो प्री मैच्योर एजिंग आजकल बहुत देखने को मिलता है लोगों पे, इस चीज़ को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेद कहता है कि जवानी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, तो इसे कैसे आपने सही करना है ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों अगर आप सही खाते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं और अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम और रसायन का सेवन अगर करते हैं, तो उम्र भले ही आपकी 60 की हो जाएगी, बट आपका जो शरीर है वो 40 की उम्र में जैसा काम करता था वैसा ही करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया, अच्छा और बेहतर सीखने को मिला हो, आपको ये लगा कि जो हम चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं, अगर कोई चीज़ आप गलत करते हैं और मेरी वीडियो से आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों। धन्यवाद।